जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई एग्जाम की रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने भी आरआरबी जेईई का एग्जाम दिया था, जिसमें जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 71 और मेरी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। तो मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक एक चीज़ जानेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, कितना टाइम मिलेगा, टेक्निकल कैसे तैयार करें, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दिक्कत होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं जो जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं, हिंदी मीडियम से पास आउट है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कंटेंट भी नहीं मिल पाता है, नोट्स भी नहीं मिल पाते हैं और इतने आसानी से अच्छे टीचर भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। जो भी आपको मिलेगा वो बहुत में ही मिलेगा, इंग्लिश ही पढ़ाएगा या तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेके चल रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, फरवरी एंड तक 100% श्योर है कि रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक रेलवे का रिकॉर्ड रहा है। पिछली बार भी जब आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम मैंने भी दिया था। पिछली बार मेरा 2 नंबर से रुक गया था, 2 नंबर कम थे मेरे फाइनल कट ऑफ से। तो बुरा तो लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार पूरी मेहनत रहेगी कि इस बार जेईई का बिल्कुल क्लियर करना है, चाहे जैसे क्लियर करूँ। तो पिछली बार लगभग 2 महीने बाद ही रिजल्ट आ गया था, तो इस बार भी ऐसी उम्मीद लग रही है क्योंकि अभी तो लोको पायलट का रिजल्ट नहीं आया। तो इस महीने के जनवरी लास्ट तक तो लोको पायलट का रिजल्ट आएगा और लोको पायलट के रिजल्ट के बाद सीधा हम लोगों के आरआरबी जेईई का जो सीबीटी फर्स्ट का है वो रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोगों को मुश्किल से 2 से 3 महीने का ही समय मिलेगा। 2 से 3 महीने के बीच में ही पेपर हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, वरना बाद में फिर समय नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कितना टाइम मिलेगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है कितना, 2 से 3 मंथ का ही समय मिलेगा और उतने ही समय में आपको टेक्निकल भी खत्म करना है और साथ में नॉन टेक को लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, इन चीज़ों की तैयारी कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने टेक्निकल पढ़ा ही नहीं है। तो उनके लिए भी एक चैलेंज है कि हाँ, आप लोग टेक्निकल कैसे इतनी जल्दी कवर करोगे। तो आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, लगभग 5-6 महीना मिल जाएगा और आप बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि टेक्निकल कैसे तैयार करें। देखिए मैंने क्या किया है कि मेरी जो बुक्स थी, डिप्लोमा टाइम की जितनी बुक्स थी, मेन जो है, जैसे आरसीटी हुआ, जितनी भी मेन है उन बुकों को मैंने रख लिया है। जिनसे ज़्यादा था, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वेइंग हो गई, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है, उन बुक्स को मैंने निकाल लिया। सारी की सारी बुक्स नहीं निकालनी है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा वेटेज रहता है, रेलवे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, वो बुक्स निकाल लिए। कुछ डाटा उनका लूँगा और मेरे पिछले बार जब मैंने आरआरबी जेईई का एग्जाम दिया था तो मैंने एक नोट्स बनाया था, मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, और एक बैच भी लिया था, वहाँ से एक शॉर्ट नोट्स बना लिया था अपना। लगभग 400 पेज का नोट्स है, पूरा का पूरा टेक्निकल उसी में आ गया था। तो उसी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। आप लोगों को दिखा दूँ, जो मेरा नोट्स है वो ये नोट्स है और ये पूरा का पूरा बना हुआ नोट्स है, हैंड रिटन है। तो इसको मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया, इसी को पढ़ना शुरू कर दिया है। बाकी बुक्स की भी मदद लेता रहूँगा, और क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, लगभग 7-8 महीने हो गए होंगे मैंने पढ़ा नहीं है टेक्निकल का कोई भी, तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम के लिए दिक्कत। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सबसे पहले तो बुक्स ही नहीं मिल पाती हैं, और जो बुक्स मिलेगी वो यूथ की होगी या तो प्रीवियस ईयर मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं है। और आप भी जानते हैं कि हिंदी मीडियम की जितनी भी बुक्स होती हैं, मैक्सिमम उसमें एरर मिलती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए जो कंटेंट है सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी मिला के एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं डिप्लोमा में जितने भी टेक्निकल वर्ड होते हैं, अगर कोई भी मीनिंग है इंग्लिश में आपने याद कर लिया तो उसका तो सिर्फ एक ही मीनिंग बनी होगी, लेकिन अगर आप हिंदी में देखेंगे ना तो उसी शब्द के 4 अर्थ निकल रहे होंगे, और जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसलिए टेक्निकल जितने भी वर्ड हैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, तभी आप अपना सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें। पहले एक अपने टेक्निकल पे इतनी मजबूत पकड़ बना लें कि हाँ यार, अब इतना मुझे समझ में आने लगा है, हर एक चैप्टर की चीज़ें समझने लगा हूँ। उसके बाद कोई इंग्लिश बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उससे आप प्रैक्टिस करने लगें, जो आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व करने लगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर टेक्निकल में। आप भी जानते हैं कि थोड़े थोड़े में ही प्रश्नों में गलती आ जाती है, और पिछली बार भी ऐसा हुआ था। लगभग 3-4 प्रश्न ऐसे थे मेरे टेक्निकल में जहाँ पे बिल्कुल थोड़े थोड़े मार्जिन में गलती हो गई थी, और उसका भुगतान मुझे बहुत अच्छे से चुकाना पड़ा था। आप भी जानते हैं कि 2 नंबर कोई बहुत नहीं होता है, लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैंने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। रिजल्ट का वेट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली बार भी कम टाइम की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था और उसका हार जाना मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा था। तो मैंने इस बार अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो आप सभी लोग, जितने लोग भी हैं, आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दो, और जो भी मेरी गाइडेंस रहेगी, जो भी मेरा अनुभव है प्रीवियस ईयर का। देखिए, एक फैक्ट है,
अगर वो 2 नंबर मेरे कम ना हुए होते, ज़्यादा आगे होते, तो आप सभी लोग मेरी बात और ज़्यादा मान रहे होते कि हाँ सिलेक्शन ले लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, 2 नंबर कम हुए हैं, कुछ अनुभव तो हुआ है, बात तो एक ही है। तो आप सभी लोग, अगर जो भी मेरा अनुभव रहेगा मैं शेयर करता रहूँगा, जो भी बुक्स नोट्स जिस तरीके से मैं तैयारी करूँगा आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, वीडियो को जरूर लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी गाइडेंस है, क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ूंगा, जिस तरीके से मैं तैयारी करूँगा, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो ज़रूर मैसेज करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, क्योंकि मैं बोथ लेके चल रहा हूँ, दोनों को लेकर तैयारी करूँगा। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था, तभी एक बेहतरीन तैयारी हो पाती है। अगर आप सोचो सिर्फ हिंदी का डाटा लेके हम सिलेक्शन ले लें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। एक एक वर्ड टू वर्ड हमें कंप्लीट करना होता है। अगर उस वर्ड के 4 मतलब है तो वो भी पता होने चाहिए, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो गया, हाँ 1 साल 1.5 साल है, तो आप जल्दी से कवर कर लोगे। लेकिन आप सोचते हो 2 महीना में हिंदी मीडियम के पढ़कर केवल अपने नोट्स पढ़ लें या बुक्स पढ़ लें, इतने से कवर हो जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। बाकी आप लोग जितने भी मार्क्स बन रहे हो आप लोग बताना। मेरा जो जोन था मुंबई था, जो भी मुंबई वाले भाई हैं वो लोग जरूर बताना, कमेंट करना कि आपके कितने बन रहे हैं। मेरे तो 71 बन रहे हैं और इतने पे ही मैंने मतलब तैयारी करना शुरू कर लिया CB2 के लिए। और एक चीज़, मेरा जो पेपर था वो सिंपल शिफ्ट में था, 17 को शायद फर्स्ट शिफ्ट में था। जिस दिन से एग्जाम शुरू हुआ था पहले ही शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। सब लोग कह रहे हैं कि सिंपल है, तो देखा जाएगा जो होगा, लेकिन तैयारी तो शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 2-3 महीने में तैयारी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, सारी टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाएं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है। तो जैसे जैसे प्रिपरेशन होगी, जो बुक्स होंगी, जो मॉक टेस्ट होंगे, जो प्रैक्टिस होगी, कौन कौन सी बुक ला रहा हूँ, किस चीज़ से तैयारी कर रहा हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। और सबसे ज़्यादा वेटेज किस टॉपिक का रहता है, ये भी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। किस सॉन्ग से कितना आता है और कितना कितना चीज़ें RCT से पूछता है, कितनी चीज़ें कहाँ से आती हैं, मैं वेटेज बता दूंगा। तो आप लोग सबसे पहले उन सब्जेक्टों को कवर करना, क्योंकि मैंने भी यही टारगेट रखा है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, काफ़ी ज़्यादा आता है, तो आप लोग इसी तरीके से स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें। और मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जहाँ से आते हैं उसी से तैयारी करना शुरू किया है। और एक चीज़ आप लोग देखिए, नोट्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नोट्स आप लोग या तो अपना अभी से बनाना शुरू कर दें, या तो आप कोई बैच ले लें। देखिए टेक्निकल के लिए बैच लेना इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि बैच ले लूँ 2-3 महीने में खत्म कर डालूंगा, तो वो फिर सब खत्म होगा, आपको आएगा नहीं। और आप भी जानते हैं इतना समय नहीं है, तो फिर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, तो आप कोई बैच ले सकते हैं। वैसे मैं तो टेक्निकल के लिए किसी भी बैच को लेना टाइम वेस्ट करने के बराबर मानता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़ायदा होगा। तो आप लोग बैच के चक्कर में ना पड़ना, अपनी जो बुक्स हैं डिप्लोमा टाइम की और जो और बुक्स बहुत सारी मार्केट में हैं उनसे तैयारी करें, ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बुक बता दूंगा, बुक हमारी इंग्लिश मीडियम की रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होती है, या बीच बीच में मैं कुछ चैप्टर लेके सोल्यूशन भी चीज़ें बताता रहूँगा, तो अपनी प्रैक्टिस सब लोगों की अच्छी चलती रहेगी। उसके बाद मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे भाई उतना ज़्यादा फायदा मिलने वाला, चाहे आप ऑफलाइन पे दे दो चाहे ऑनलाइन पे दे दो। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहना, टेस्ट जरूर देते रहना। और मैं पूरा आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है और कौन सी बुक पहले पढ़े। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी एक एग्जाम दिया हुआ है, तो फायदा जरूर मिलेगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।